नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आजकल दिल्ली की सियासत में एक नया तमाशा चल रहा है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का नोटिस दिया है और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के कई दल इस नाटक में उनके साथ खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इम्पीचमेंट क्यों लाई जा रही है? क्या सच में चुनाव आयोग ने कोई गलती की है या फिर ये बंगाल की मुख्यमंत्री की अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की एक और कोशिश है? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली मजेदार बात, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में जड़ से खत्म कर दिया, वही पार्टी यानी कांग्रेस उसके इस नाटक में इज्जत लौटाने को क्यों तैयार है? आइए आज इस पूरे मामले का गंभीरता से विश्लेषण करते हैं। देखिए, बात बहुत साफ है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने यह नोटिस दिया है। लोकसभा में 130 और राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी क्यों चुनाव आयोग पर इस तरह हमलावर हैं? इसकी असल वजह पश्चिम बंगाल में चल रहा मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण अभियान यानी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। यह अभियान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को इससे बहुत परेशानी है। परेशानी क्यों है? परेशानी इसलिए है क्योंकि इससे उनके वोट बैंक यानी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं की पोल खुल रही है। नतीजतन गैर वाजिब वोट कटने वाला है और इसी से ममता परेशान है। आप ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जब भी वह सियासी मुश्किल में फंसी हैं, उनके पास दो ही हथियार रहे हैं। पहला, सड़क पर उतरकर तमाशा करना, और दूसरा, बंगाली अस्मिता का मुद्दा उछालना और फिर इमोशनल ड्रामा करना। चाहे सिंगूर का मामला हो या नंदीग्राम का, उन्होंने लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी को बंगाल छोड़कर गुजरात जाना पड़ा। और नतीजा क्या हुआ? पश्चिम बंगाल के युवा रोजगार से वंचित रह गए। फिर 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उसने बाहरी बताया। उसके बाद घायल होने का नाटक रचकर व्हीलचेयर पर चुनाव लड़ा और जैसे ही नतीजे आए, व्हीलचेयर छूट गई। यही उनकी राजनीति का अंदाज है। अब एक बार फिर उनकी राजनीति डूब रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, भ्रष्टाचार चरम पर है और उनका वोट बैंक छिन रहा है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग को ही खलनायक बनाने की ठान ली है। उनका मकसद बंगाल की जनता को यह समझाना है कि चुनाव आयोग उनका वोट छीनना चाहता है, लेकिन यह सब करने में उनका साथ कौन दे रहा है? साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है, जिस ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, लोकसभा हो या विधानसभा, ममता बनर्जी कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है किसी समझौते में। उसी ममता बनर्जी के इस नाटक में कांग्रेस अपनी बची खुची ताकत झोंक रही है। मोदी को डुबोने के चक्कर में कांग्रेस खुद को बर्बाद करने के लिए भी तैयार बैठी है। इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और जरा सोचिए, कांग्रेस को ममता के साथ सियासी कदमताल करके फायदा क्या मिलेगा? यह इम्पीचमेंट मोशन अगर चर्चा के लिए स्वीकार हो भी जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि तब उसके द्वारा अब तक किए गए सारे अनैतिक राजनीतिक काम सामने आ जाएंगे। उससे पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने कब कब अपने मनमाफिक चुनाव आयुक्त बनाए। नवीन चावला का वह किस्सा याद कीजिए, जिनके बारे में शाह कमीशन ने कहा था कि वह किसी जिम्मेदार पद पर बने रहने के लायक ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उसी आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। या फिर उन चुनाव आयुक्तों का क्या हुआ जिन्होंने खुद राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि उनके साथी कांग्रेस नेताओं को गोपनीय जानकारियां लीक कर रहे हैं? जब ये सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो कांग्रेस को और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कांग्रेस को अपनी बेइज्जती कराने का इतना शौक है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह खुद किस राजनीतिक गड्ढे में कूद रही है।
ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहले भी जब राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई होनी थी तो उसने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों को धमकाने के लिए इम्पीचमेंट के नोटिस दिए थे। कांग्रेस का मकसद कभी सच्चाई सामने लाना नहीं होता, बस राजनीतिक दबाव बनाना और मीडिया की चर्चा में बने रहना होता है। लगता है कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी बेइज्जती हो रही है या उनकी पार्टी बर्बाद हो रही है। उन्हें तो बस कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे वे चर्चा में बने रहें। ममता बनर्जी ने उन्हें यह मौका दे दिया है और वे झट से उस मौके से चिपक गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यह नोटिस स्वीकार नहीं होगा, ना ही इस पर संसद में चर्चा होगी, क्योंकि महाभियोग जैसी गंभीर प्रक्रिया को सिर्फ राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का निशाना सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना है और कांग्रेस उनकी इस मुहिम में शुमार होकर एक बार फिर अपनी राजनीतिक नादानी दिखा रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम से यही समझ आता है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी बड़ा दांव खेल रही हैं। उनकी लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले पायदान पर है और इससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए वह चुनाव आयोग को निशाना बना रही है। लेकिन बंगाल की जनता अब उनके इस तमाशे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। ममता को याद रहना चाहिए, 2026 का विधानसभा चुनाव 2011 या 2021 का चुनाव नहीं है। हालात बदल चुके हैं और इस बार यह नाटक शायद उनके काम ना आए। और कांग्रेस की राजनीतिक सोच के बारे में क्या कहें? कांग्रेस मोदी और भाजपा के अंध विरोध में अपनी बर्बादी की इबारत खुद ही लिखती जा रही है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सच्चाई को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।